बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। जनाब, सीसीडी की कार्रवाइयां और सीसीडी के एक ऐसे इक़दाम जिसके ऊपर लोग उनको सराहने लगे हैं और सीसीडी को बिल्कुल उसी तरह मुझे लगता है ऐसे जैसे सीसीडी पुलिस की वो शक्ल है जो इंडियन फिल्मों में अपनी पुलिस को दिखाते हैं। अक्सर कई इंडियन फिल्में हैं मुजफ्फरगढ़ वगैरह आप देखें, उसमें उन्होंने पुलिस को हीरो बना के दिखाया। और अब आके बड़े अरसे के बाद सीसीडी के कुछ ऐसे काम हैं जिसको सीसीडी को लोग पसंद करने लगे हैं। जैसा कि गालिब मार्केट में 8 साल बच्ची के साथ रेप की वीडियो वायरल हुई। इस पर बात करेंगे। आज के पुलिस मुकाबले हैं में 4 मुलजमान को जो है ना पुलिस मुकाबले मारा गया और एक डाकू भी जख्मी हुआ। मतलब 4 फुल फ्राई 1 हाफ फ्राई। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट्स बॉक्स में हमारी रहनुमाई करें। ये बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारी रहनुमाई करते हैं और हम उसके ऊपर फिर काम करते हैं और उसमें हमारे कंटेंट जो है ना हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जी आज का हम व्लॉग शुरू करते हैं। बात ये है कि जनाब गालिब मार्केट थाना है, उसके एरिए में एक घर है, वहाँ का उनका एक ड्राइवर है, वो उसकी एक वीडियो सीसीडी उसकी एक वीडियो वायरल होती है। घर में से किसी ने निकाल के वायरल कर दी। एक छोटी सी बच्ची है, 8 साल बच्ची को वो शख्स खींच रहा है। यह वीडियो आप देख लें, मैं उसके बाद बात करता हूँ। तो आपने ये वीडियो देखी तो उसको बच्ची को खींच रहा है, खींच के आपके सामने आपने देखा उसको गाड़ी के अंदर दरवाज़ा जैसे गाड़ी का खुला है तो बच्ची ने मतलब पूरी मज़ामत की है बच्ची ने। लेकिन वो बदबख्त, वो गंदा आदमी जो उसको मैं लोग हमारा ये सुन रहे हैं, ना मेरा तो गालियाँ को, मैं पंजाबी हूँ, लोहरियाँ हूँ और गालियाँ मुझे बहुत आती हैं, मैं दे सकता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं मतलब एक जर्नलिस्ट भी हूँ और मैं उस्ताद भी हूँ, पंजाब विजिटिंग फैकल्टी मेंबर भी हूँ, उस्ताद भी हूँ, टीचर भी हूँ, बाप भी हूँ, बड़ा भाई भी हूँ। तो मैं नहीं गाली दे सकता, लेकिन मेरा दिल करता है ऐसे लोगों को देने के लिए। मेरा दिल करता है ऐसे लोगों के साथ उनका बुरा हाल कर देने के लिए। लेकिन खैर जो उसको सज़ा मिली वो मैं बताता हूँ आपको। उस सज़ा से सरेआम ये बात करता हूँ कि मैं मुतमईन हूँ और ये मेरी बड़ी दिल की तमन्ना है ऐसी बड़ी देर से, और मैं ये बातें करता आ रहा हूँ। मैं अक्सर मेरी व्लॉग्स में और पॉडकास्ट में ये मैं कहता हूँ कि खुदारा जो भी ये जो रेप केस हैं छोटी बच्चियों के साथ, उनके साथ ज़्यादती, मर्डर, इवन के बड़ी ख़वातीन के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती करना, रेप करना, ब्लैकमेल करना, इनकी सज़ा ज़रा इसको सोच ले। सरेआम सज़ा दी, चले फांसी लटकाना है, फांसी लटकाएं, सरेआम लटकाएं उसको। लोग देखें, इबरत का निशान हासिल करें। ये क्या खबर देखी किसी ने, नहीं देखी। जिस वक्त आप सरेआम करेंगे वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों, एक तो नेशनल चैनल, दूसरे चैनल, हज़ारों जनाब अपने मोबाइल लेकर अपने यूट्यूबर ये वो आएंगे और वो उसको फैलाएंगे। वो इतना फैलेगा, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि लोगों में शऊर पैदा होगा और इस तरह के जिनसी दरिंदे, गंदे खबीस लोग जो कि शैतान है, जिनको ऐसे माशरे में रहने की इजाज़त नहीं है, इस टाइप के लोगों को इबरत हासिल हो गई तो किसी न किसी बच्ची के साथ और बच्ची के साथ नहीं होगा। और ये नाज़रीन मैं एक बात बताऊं, ये जो वाक़या हुआ है ये रोज़ाना हो रहे हैं, लेकिन ये है कि हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए या वीडियो नहीं बन, पकड़ वही उसी की आती जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा। और मैं ये अक्सर कहता होता हूँ, अगर आपके साथ ज़्यादती होनी है भाग के दौड़ के किसी सीसीटीवी कैमरे से अगे हो जाओ, क्योंकि उसके बाद थोड़ी किसी ने सुननी नहीं। अरे वीडियो वायरल होगी तो इंसाफ लग जाएगा, पर्चा ही दर्ज हो जाएगा, लितर लुतर पै जाएंगे, जुतियां पै जाएंगे। खैर इस शख्स ने, बदबख्त ने, उस बच्ची को उस गाड़ी के अंदर रेप किया और ये वीडियो वायरल होने के बाद पकड़ा गया। इसको सीसीडी के हवाले किया गया, सीसीडी ने पकड़ लिया। वही मौका देखने के लिए जा रहे थे, जब इसको पकड़ के इसको काबू किया जा रहा है तो इसके डब में इसने पिस्टल लगा के फिरता। तो वो चली ऐसी जगह पे है, ये मसूफ का जो है थर्मामीटर के दोस्त हैं, एक हमारे दोस्त, मेरे दोस्त नहीं वैसे, मैं उनके ना वीडियोस देखता हूँ, मुझे बड़ा एंजॉय करता होता हूँ। शाहिद चौधरी नाम है उनका, शाम नगर के हैं तो उनके। लेकिन आजकल मैं वीडियोस देखता हूँ, एक अंदा उनका एक अलग स्टाइल है। बहरहाल उन्होंने थर्मामीटर नाम रखा है
उजू तनासल, उसको नाज़रीन उसकी अपनी पिस्टल की गोली ज़ख्मी करती हुई निकल गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। मेरा ख्याल है अगर अब मैं ये बोलूँ कि वो नामर्द हो गया, गलत नहीं होगा। कभी भी किसी के ऊपर नहीं मुस्कुराना हंसना नहीं चाहिए। और मैं अगर इस बात के हंस रहा हूँ मुस्कुरा रहा हूँ, मैं इसी वजह से आ रहा हूँ कि उस बदबख्त के साथ होएगा कि जे तो ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਨਾ ਫੈਸਲ ਟਾਊਨ ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਦਬਖਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਆ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, उन्होंने गल की कि यह जोड़ा है जो होना नहीं चाहिए सी। मैंने उस सवाल उससे था कि वो बच्ची अगर आपकी बच्ची होती, आपकी कोई भतीजी भांजी होती, तो फिर क्या करते आप? उस शख्स को क्या करते? वोट में जाता, अदम सबूतों की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये बाहर निकल आते हैं। लेकिन आजकल तो जो जितने भी जराइम पेशा लोग इस तरह के हैप्चुअल और इस तरह के जो सामने आ रहे हैं वाक़े, उनको सज़ा तो लब ही रही है। अल्लाह देने वाला सदा इंसान में कुछ नहीं है। सेल जफ़र चट्टा साहब पर अल्लाह की मेहरबानी है। हमारे एक दोस्त उन्होंने कहा ये मुल्क से बाहर फ़रार हो जाएगा सेल जफ़र चट्टा। मैं उनको ये कहता हूँ कि चलो हो जाए फ़रार, उस तो पहले जो गंद साहब पे कर दिया एहो जा वो होना चाहिए। लेकिन सेल जफ़र चट्टा साहब वाक़तन ऐसा ना हो, ये जाली रिकॉर्ड ना बने। मेरे कुलीग हैं, दोस्त हैं, कुलीग हैं हमारे, बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशन है उनका। मतलब मैं ये मेरी वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड करते हैं और बड़ी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं। अगर वो रिकॉर्ड ना करें तो कोई प्रोग्राम नहीं होता। आदिल इशफाक नाम है उनका, लेकिन और क्राइम प्रोग्राम वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। उनके अपने घर में चोरी हुई, घर से वो गए हुए थे ईद पर कहीं अपने गिरा, तो वापस आए तो कोई 3-4 लाख रुपए, इससे ज्यादा मालियत की होगी, चोर ना चोरी करके ले गए। तो पुलिस ने लभ्या कोई नहीं, लेकिन उनको पुलिस बुला रही है कि जनाब जी तोड़ चोर लभ गए ने, आओ जरा आके ना शामिल तफ्तीश हो जाओ। ओदी ना बेल ते लगी, बेल नहीं होनी चाहिए ओदी। अच्छा नाज़रीन, चोर पकड़ा गया, चोर की तफ्तीश हुई और उसकी तफ्तीश की गई और इंकशाफात में हमारे दोस्त की चोरी भी आ गई, लेकिन उसकी रिकवरी की बात नहीं हुई। अब होता क्या है, अक्सर मेरे भी 2-3-4 मोबाइल गायब हुए हैं, तो मुझे भी ऑफ़र की गई थी कि जनाब जी आप एने पैसे ले लो। मेरा मोबाइल 4 लाख का, मुझसे कह रहे 50,000 रुपये ले लो, तो कल आके ना कोर्ट ही बुआई दे देना। इस तरह की ये चीज़ें चलती। नाज़रीन, ये वो रिकॉर्ड है। किसी बंदे को आपने काबू करना है, उसको एक और केस में डालना और मेरे से साइन करा के एम शनाख्त पर करा लेनी, जबकि वो मेरा मुलज़िम ही नहीं है। तो सेल जफ़र चट्टा साहब इस तरह के रिकॉर्ड ना बने, बैठे हुए रिकॉर्ड ना बन जाए। स्टार्टिंग में जब शुरू हुई ये CCD, तो मैंने एक वाक़या बयान किया था, वो आज दोबारा बयान करता हूँ। और वो वाली वीडियो जो है ना मेरी, काफ़ी ज़्यादा हमारी वीडियो तवक्को से ज़्यादा 75K से ज़्यादा गई। वो वाक़या ये था, रिकॉर्ड बनाने के ऊपर बात कर रहा हूँ। हमारे इलाके में समनाबाद में वास्तामी रोड पर हमारा एक दोस्त है वसीम, उसका भाई को ना पुलिस ने पकड़ लिया हुआ, किसी वजह आम बच्चा था वो, कोई चक्कर ही कोई नहीं। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि उसके घर वाले ने कहा जी उसको मार देंगे। मैंने कहा नहीं मारते हैं, तुम खाना खिला के आए तो कोई इशू नहीं है, खैर है कोई गल नहीं, सुबह देखेंगे। फजर के बाद मेरा दरवाज़ा खड़काना शुरू कर दिया कि मार दिया। मेरा दिमाग ख़राब हुआ, मैंने कहा कैसे मार दिया, उसका तो रिकॉर्ड वगैरह को ना कर, रिकॉर्ड बात क्यों ना करी, रिकॉर्ड सी होता, फिर मर गया था पुलिस मुकाबले में। कुछ अर्से बाद एक दो माह बाद मेरे छोटे भाई का दोस्त था, एक खुरम नाम था, सोडीवाल में रहता, बड़ा ज़बरदस्त लड़का था। मतलब किसी खुशामद TC नहीं करता था। वहाँ के सोडीवाल जो एरिया है, मैंने पहले बताया था, सोडीवाल किसी ज़माने में पहलवानी में बदमाशों का गढ़ था। वहाँ पे एक नर्सरी थी सोडीवाल के अंदर, बड़े बड़े नामवर बदमाश गुजरे वहाँ, बहुत नाम के बदमाश, जिससे लोग डरते थे, परेशान रहते थे। ऐसे नाम के बदमाश, सही जैनवन बदमाश निकले वहाँ से। तो वहाँ से किसी एक कनटुट्टे बदमाश रंगबाज टाइप का ना, वो उसके लड़के छोटे मोटे पंटर उससे मुड़े थे, तो उनको कुट लगा। उन्होंने अपने बड़ों से कह को आके ना उसको पकड़वा दिया और मुझे इतला मिली कि उसका इनकाउंटर कर देंगे। मैं फ़ौरन वहाँ पे थाना सब्ज़ार में गया। मकसूद मेमन उस वक्त ASP थे, इस वक्त एडिशनल IG हैं कराची में। उनको जाकर मैंने बात की, उन्होंने कहा जी, पूछा उससे, तफ्तीशों से कहा जी उसका रिकॉर्ड याफ्ता है। हमने जब FIR देखी ना, उस FIR में 1-2 ऐसी FIR थी 7-7, 8-8 साल पुरानी, और 16 ईयर्स ओल्ड वो लड़का था, 16-17 ईयर्स ओल्ड, मैट्रिक का स्टूडेंट। वो मैंने कहा मेरे भाई 8 साल पहले ये कैसे बस लूट सकता है, ये मैंने तवज्जो दिलाई, तूने देखी। तो फिर उन्होंने उस तफ्तीशी की लान तवान की बड़ी ज़्यादा, और उसको फिर क्योंकि पकड़ा हुआ था, उसको फिर 13वीं पैड का केस है नाजायज़ असले का, उसकी फौरी बेल हो जाती थी तब,
अब भी मेरा ख्याल हो जाती है, उसमें उसको चलान किया, उसकी जान बच गई, इस तरह वो बच। तो इस तरह के कुछ झूठे मुकदमे सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ना हो, तो ये आपने देखना, ये आपकी बदनामी की वजह बनेंगे, और सब कुछ साथ साथ ही होता है। तो आप देखते नज़र रखिएगा। तो अब आ जाते हैं, इन्होंने जनाब कोई पुलिस मुकाबले की। ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, उसमें मैं बताता हूँ। बाटापुर के खाड़ा पुल के करीब ना मुलजिम साबर अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जो कि पुलिस CCTV माल्टोन लेकर जा रही थी किसी उधर निशानदेही के लिए। वापस के साथी आए, उसको छुड़ाने की कोशिश की, उन्होंने जनाब जी फायरिंग हो गई और वो मारा गया। इसी तरह जनाब जो है ना मिसी शाह के इलाके में ज़ेर हिरासत मुलजिम रोहित मसीह को निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था, इसके साथियों ने छुड़वाने के लिए फायरिंग कर दी और रवायती में फायरिंग हुई। फायरिंग में जनाब जी ये भी पार हो गया। और कसूर के इलाके फूलनगर में मुबैना मुकाबले के बाद एक मुलजिम जनाब गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसका साथी फरार हो गया। ये हाफ फराई है, ठीक है ना। इस तरह कुल मिला के ना ये जो CCTV ने अभी ये जो हाल ही में अब जो मुलजिम आ रहे हैं 4 पुलिस मुकाबलों में जो है ना, दो बाटापुर में, 2 मिस्री शाह में फुल फ्राई कर दिए, और एक बगियाना रोड पर फरार होते मुलजिम की मोटरसाइकिल दरअसल टकरा के वो ज़ख्मी हो गया। और एक उन्होंने जनाब जो हुआ है ना, वो एक 8 साल बच्ची के साथ ज़्यादती करने वाला मुलजिम जो वो ज़ख्मी हुआ है, उसको हम इसी के खाते में डालेंगे जिसका थर्मामीटर जरा नामर्द बने हैं। तो नाज़रीन, ये थी चीज़ें आज के, हमने कुछ बातें ऐसी की हैं क्योंकि हमने को ख़बर जो होती है ना, ख़बर के आगे के बाद क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, हमने वो डिस्कस करना होता है। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो हमें उसकी राय ज़रूर दीजिएगा, हमारी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपके साथ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट नसीम कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।